हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार द्वापर युग में यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पालनहार हो, संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूरी करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने तो बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अत्यंत ही सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इस व्रत को कैसे किया जाता है, कैसे पूजा की जाती है, किन देवता की पूजा की जाती है, इसके बारे में मुझे सब विस्तार से बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी के नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अत्यंत सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बड़ा बहुत भारी दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बहुत बड़ा योगी उस नगरी में आया तो वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ देता और अन्य सभी घरों से भिक्षा ले लेता और भोजन किया करता। वह रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लेता। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर अन्य पास वालों के घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर उस भिक्षा को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा। तभी धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से कहा, हे महात्मन, आप तो सब घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु आप मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर योगी की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया। कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताओ। आप तो सर्वज्ञानी हो, मुझ पर कृपा करो। धनेश्वर ने योगी से कहा, हे भगवान, मेरे घर में धन की तो कोई कमी नहीं है, परंतु मैं संतान न होने के कारण, पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए, आप तो सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। घर आकर धनेश्वर ने सारी बात अपनी पत्नी से कही और तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की, उपवास किए। देवी चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे विधि पूर्वक तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाना और भगवान शिव की पूजा करना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, व्रत तुम्हें पूरी 32 पूर्णिमाओं तक पूरे करने हैं। प्रातःकाल होने पर इस स्थान पर तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़ जाना और एक फल तोड़ लेना और उस फल को लेकर अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सब बात कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। अब जब वह प्रातःकाल उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया। उस पर बहुत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु बहुत बार प्रयास करने के बाद भी वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण देवता को बड़ी चिंता हुई। तब उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना की और कहने लगा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करें और इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया। उसने उस सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। धनेश्वर ने सोचा, जो वरदान से फल मिला था वो यही है, और कोई फल तो दिखाई नहीं दे रहा। अब धनेश्वर ने जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को वह फल दे दिया। उसकी पत्नी ने अपनी पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की कृपा से उसके एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने घर में बड़ा होने लगा। देवी भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील था, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा से उन्होंने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे कि उनका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए।
जैसे ही उस बालक को 16वां वर्ष लगा, देवीदास के माता पिता को तो बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन करेंगे। तब उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए वह साथ चला जाए और 1 वर्ष बाद इसे वापस ले आना। तब सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु यह बात उन्होंने मामा को या किसी और को नहीं बताई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना की और अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती देवी की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय बाद एक दिन वह दोनों मामा भांजे रात बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। वहां पर ब्राह्मण की सुंदर कन्या का विवाह होने वाला था, जहां बारात रुकी हुई थी। इसके बाद लड़की देवीदास के साथ विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास अपनी आयु के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी आयु बहुत कम है। लड़की ने कहा, जो गति उनकी होगी वही उसकी भी होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया। बोला, उसका मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना ले, और यह भी कहा कि जिस समय और जिस दिन उसके प्राणों का अंत होगा वह फूल सूख जाएंगे। जब वह फिर से हरे हो जाएंगे तो वह जान लेना कि वह जीवित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन करने के लिए चला गया। कुछ समय बीता और काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात में उसको डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया। परंतु उसके माता पिता पूर्णमासी के व्रत कर रहे थे, तो व्रत के प्रभाव से वह उसे काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता 32 पूर्णिमाओं का व्रत पूरा कर चुकी थी। इसके बाद खुद काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश की, जिससे कि वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहां पर आ गए। उसको बेहोश देखकर पार्वती जी ने भगवान से कहा कि इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं का व्रत पूरा कर लिया है, अतः वह उसे प्राण दें। इस प्रकार भगवान शिव उसको प्राण दान देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। इधर उसकी स्त्री अपने काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका के पुष्प सूख भी नहीं रहे हैं तो उसे बहुत हैरानी हुई, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। यह सब देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि उसके पति जीवित हैं, अतः वह उनकी खोज शुरू करें। जब 16वां साल बीत गया तब देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चला। उधर उसके ससुर उसे खोजने के लिए जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहां आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता के साथ वह उसे अपने घर ले गए। उसी समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपनी नगरी में चले। अपने गांव के निकट पहुंचे तो कई लोगों ने उनको देखकर उनके माता पिता को खबर कर दी कि उनका बेटा आ गया है, अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो कोई भी इस व्रत को करता है उसके जन्म जन्मांतर के पापों से उसे छुटकारा प्राप्त होता है। इस दिन का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन किए गए दान का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने से सारे पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।